हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज महानवमी है और इस दिन हम अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर भगवान के सामने माथा टेक कर कन्या पूजन के लिए हमने भोग बनाना शुरू कर दिया। मैंने चने बनाए हैं, काले चने, और हलवा बनाया है। और मेरे पति आशीष वो बेटू को तैयार कर रहे हैं। मेरा तो फेवरेट है पूरी चने हलवा, और पूरे साल मैं इंतज़ार करती हूँ ये प्रसाद खाने के लिए। फिर मेरी ननद आ गई, उसने पूरियाँ तल दी। तब तक मैंने हवन और पूजा की तैयारी कर ली। फिर हम पूजा करने बैठ गए। सबसे ज़्यादा मज़े तो मेरी बेटू कर रही थी। हमेशा जैसे ही टाइम हो जाता है पूजा करने का, चाहे सुबह का हम करें या शाम का, हमेशा बोलती है ओम आरती। अभी देखो कैमरे में देख के हाय कर रही है। जब हम छोटे थे तब मम्मी पापा हवन करते थे और हम देखते थे, और आज हम हवन कर रहे हैं और हमारे बच्चे देख रहे हैं। बस ऐसे ही हम अपने कल्चर को, अपनी रीति रिवाज को आगे अगली जनरेशन में पास ऑन करते हैं। ओम जय अम्बे गो। बस ऐसे ही श्रद्धा भाव से हमने माता की आरती संपन्न करी। आरती के बाद बारी आती है कन्या पूजन की। वैसे तो हम कन्या को माता का स्वरूप मानते हैं, लेकिन मेरी बेटू का कुछ अलग ही कनेक्शन है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी शारदीय नवरात्रों से, और मेरी बेटी का जन्म हुआ गुप्त नवरात्रि की महानवमी पे। इसलिए हम लोग साक्षात माता का रूप ही मानते हैं। ठीक है, अब आ जा। अब मेरी बेटी यहाँ बैठ जा। अब बैठ, बैठो बैठो। ये नहीं बैठेगी यहाँ पे, ले यहाँ बैठ जा तू। ये लो। बड़ी मुश्किल से एक जगह बिठाया। हमेशा उसको रहता है कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहूँ, कुछ ना कुछ देखती रहूँ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कुछ डिफरेंट जब भी घर में होता है ना, उसकी आंखें हमेशा इधर उधर ही रहती हैं। सब कुछ छूना है, सब कुछ देखना है। इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई थी कि कन्या पूजन में पहनाऊंगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं पहनना है, चुनरी तक नहीं ओढ़नी। बस जो छोटे छोटे ड्रेसेस दिख रहे हैं वही उसने पहना, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। अभी तो कलावा भी नहीं बन पा रही, फिर भी किसी तरह हमने कलावा बांधा। अपना थोड़ा सा 3 बार फोल्ड करना। 1 2 3। ये लो। 1 2 3। आशीर्वाद पापा को। ये पापा, ये पापा, पापा आशीर्वाद दे। अच्छा आशीर्वाद दे। तो इस तरह बीजू की हमने आरती करी, टीका लगाया और उसको भोज खिलाया, जो हमारा प्रसाद था, चना पूरी और हलवा। चने उसको बहुत अच्छे लगते हैं तो उसने चना खाया। हमारी सोसाइटी में एक कम्युनिटी हॉल है जिसमें जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनके पास जितनी भी छोटी बेटियाँ हैं, कन्याएं हैं, वो सब वहाँ पे आती हैं और सब लोग वहीं आके पूजन करते हैं। तो हमने भी अलग अलग डिब्बे तैयार किए थे, दक्षिणा रखी थी, पूरी चना हलवा सब वहीं लेकर गए थे और उन सब कन्याओं को हमने दिया। उन सब कन्याओं के पैर धोए, कलावा बांधा, टीका लगाया, पूजा किया और उन सबको ये माता रानी का प्रसाद दिया। अब आता है सबसे फेवरेट पार्ट दुर्गा पूजा का, वो है दुर्गा पंडाल, जो मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मैं हर साल दुर्गा माता के पंडाल जाती हूँ दर्शन करने के लिए। पिछले साल जब हम आए थे तब मेरी बेटी 3-4 महीने की थी कुछ, तो वो सो रही थी पूरे टाइम, उसने कुछ देखा नहीं, और उतने छोटे बच्चे को पता भी क्या रहेगा। बट अभी मेरी बेटी 15 महीने की हो चुकी है और उसको इतना अच्छा लग रहा था माता रानी के दर्शन करके। वो बार बार मूर्ति को छूने की कोशिश कर रही थी, वहाँ जा रही थी। बहुत मज़े किए मेरी बेटी ने। तब नयने दिएछि पराए। इतनी सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने के बाद फिर बारी आती है स्टॉल्स घूमने की। हमने स्टॉल्स में कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करी। मैं वेजिटेरियन हूँ तो हम लोगों ने वेजिटेरियन कुछ ट्राई किया, चाट पकौड़े। उसके बाद में बेटी घूमने लगी, उसको वॉक करना अच्छा लग रहा था कि नए नए उसको पता चला है कि चल भी सकते हैं। तो सब जगह वो देख रही थी चल के, इतने सारे लोगों को देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, सबसे दोस्ती हो गई इसकी। ओवरऑल हमने बहुत मज़े किए दुर्गा पूजा में, और दुर्गा नवमी में पंडाल घूमने में बहुत अच्छा लगा।
अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।